इस वक्त एक हड़कंप मचा दिया है एस्ट्राजेनेका ने। इन्होंने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन में गड़बड़ी मानी है और उसके बाद दुनिया भर को एक खास संदेश दिया है। जानेंगे क्या है मामला, जिसके बाद थोड़ा हड़कंप सा मचा हुआ है। तो वहीं कहते हैं ना, रेड लाइन पार करना बहुत खतरनाक होता है। कनाडा को भारत ने अंतिम चेतावनी दे दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एस्ट्राजेनेका कोरोना की वैक्सीन इन दिनों फिर से एक बार चर्चा में है। एक सवाल तेजी से पूछा जाने लगा है कि क्या एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वाले सुरक्षित हैं? कंपनी ने वैश्विक स्तर पर वैक्सीन को वापस लेने का बड़ा फैसला किया है, जिसके बाद दुनिया भर में इसे लेकर टेंशन है। कंपनी ने बताया कि उसने यूरोपीय यूनियन से अपने वैक्सीन वैक्सजेवरिया को वापस लेना शुरू कर दिया है। ये कदम कंपनी के उस स्वीकारोक्ति के बाद उठाया गया है जिसमें उसने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन एक दुर्लभ बीमारी की वजह बन सकती है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाई गई इस वैक्सीन को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिटिश मीडिया द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि एस्ट्राजेनेका ने अपने कोरोना वैक्सीन को वापस लेने के लिए 5 मार्च को आवेदन किया था और जो 7 मई से प्रभावी हो गया है। कंपनी ने कहा है कि वो व्यावसायिक कारणों से टीके को हटा रही है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कई अपडेटेड टीके उपलब्ध हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि अब वैक्सीन का निर्माण या आपूर्ति नहीं की जा रही है और इसकी जगह नए अपडेटेड टीकों ने ले लिया है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को दिए जाने की मंजूरी मिली है। इसे 2 डोज के जोड़े में लगाया जाना है और दोनों के बीच 3 महीने का अंतर रखना है। रिपोर्ट के अनुसार वैक्सीन को कम से कम 10 देशों में वितरित किया गया है। एस्ट्राजेनेका ने बयान में कहा कि स्वतंत्र अनुमान के अनुसार पहले साल वैक्सीन के इस्तेमाल में अकेले 65 लाख लोगों की जान बचाई गई, जबकि दुनिया भर में वैक्सीन के 3 अरब से ज्यादा डोज की आपूर्ति की गई। ब्रिटेन में भी इस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। तब तक ब्रिटेन में 5 करोड़ टीके दिए गए थे। साल 2021 के आखिर में ब्रिटिश सरकार ने फाइजर और मॉडर्ना की डोज देनी शुरू की। वैक्सीन को लेकर पहली बार सवाल 2021 में उठे थे, जब इसे लेने वाले कुछ लोगों ने रक्त के थक्के जमने की शिकायत की थी। विकसित देशों ने वैक्सीन का इस्तेमाल सीमित कर दिया था। ऐसा माना गया है कि फाइजर और मॉडर्ना के mRNA तकनीक से बने टीके एस्ट्राजेनेका की तुलना में अधिक प्रभावी थे। मार्च 2021 में कनाडा ने एक मेडिकल सलाहकार पैनल की अनुशंसा के बाद 5 साल से अधिक उम्र के लिए वैक्सीन पर रोक लगा दी। इसी साल अप्रैल में डेनमार्क पहला यूरोपीय देश बना जिसने वैक्सीन पर रोक लगा दी। नॉर्वे भी आगे इसी नक्शे कदम पर चला। भारत में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड के नाम से लगाई गई थी। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास इसके निर्माण का अधिकार है। महामारी के दौरान कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज लोगों को दी गई। दिसंबर 2021 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने वैक्सीन का उत्पादन बंद कर दिया था। पिछले साल देश में कोरोना केस बढ़ने पर कंपनी ने वैक्सीन का फिर से उत्पादन शुरू किया था। एस्ट्राजेनेका ने इसी साल फरवरी में ब्रिटेन की कोर्ट में स्वीकार किया कि उसकी वैक्सीन से दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें खून में थक्का जमना और प्लेटलेट्स का कम होना शामिल है। इस साइड इफेक्ट की पहचान थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम के रूप में की गई, जिससे थ्रोम्बोसिस नामक बीमारी का खतरा होता है। ब्रिटेन में वैक्सीन लगने के बाद कथित तौर पर टीटीएस से 81 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों को गंभीर चोट लगी है। 51 मामले में पीड़ितों और उनके परिजनों ने 100 मिलियन पाउंड यानी 1000 करोड़ के मुआवजे के लिए कोर्ट में केस दायर कर दिया है। हालांकि कहा गया कि बहुत कम मात्रा में लोग कोविशील्ड के कारण खतरे का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा, वैक्सीन लेने वाले 10 लाख लोगों में से केवल 7 से 8 ऐसे होंगे जो असुरक्षित हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि पहली डोज लेने के बाद खतरा सबसे ज्यादा होता है, दूसरी डोज के बाद ये कम होता है और तीसरी पर यह सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा को भारत ने बड़ी वाली लताड़ लगाई है। और लताड़ लगाने के पीछे कारण क्या है? तो कारण ये है कि कनाडा कुछ जरूरत से ज्यादा ही उछलकूद कर रहा था। अभी हाल फिलहाल में कनाडा के तरफ से फिर से निज्जर मामले को उठाया गया, जबकि इनके पास
किसी तरह का कोई सबूत कथित तौर पर नहीं है। और इसी को लेकर भारत के जो दूतावास में उच्चायुक्त हैं उन्होंने घेरना शुरू कर दिया और उन्होंने कनाडा को लेकर कहा कि आप रेड लाइन को पार कर रहे हैं, रेड लाइन को पार मत करिए। बार बार आपके यहाँ पर इस तरह की चीजें हो रही हैं जो भारत विरोधी हैं और भारत विरोधी आपका रवैया बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका से भी सवाल किया गया कि अमेरिका इस मामले में क्या कर रहा है, तो जवाब दिया गया कि अमेरिका इंतजार कर रहा है कि भारत का रिजल्ट क्या आता है। अब ये कब रिजल्ट आएगा ये अलग बात है, पर फिलहाल के लिए कनाडा में जरूरत से ज्यादा बार बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश हो रही है और कोशिश होने के पीछे एकमात्र कारण है कनाडा के अंदर होने वाला चुनाव, जहां जस्टिन ट्रूडो अपनी लोकप्रियता खोते हुए दिख रहे हैं। और जैसे जैसे लोकप्रियता खोते हुए दिख रहे हैं वैसे वैसे ये कनाडा के उन लोगों के पास पहुंचना चाहते हैं जो इनके वोट बैंक हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कई भारत विरोधी अभियानों में भी शामिल हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हिंसा को एक सिविल सोसाइटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत के उच्चायुक्त कनाडा के संजय वर्मा, इन्होंने एक बयान दिया है और इस बयान में कहा है कि जिस तरीके से कनाडा की सरकार चल रही है ये ऐसा लग रहा है जैसे हिंसा को ये मजे में ले रहे हैं, उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि कनाडा अपनी रेड लाइन को पार कर सकता है। अब जरा एक उदाहरण समझिए, जस्टिन ट्रूडो 6 साल पहले पंजाब आए थे और जब पंजाब आए थे तो अपने साथ अपने एक रक्षा मंत्री सज्जन को भी लेते आए थे। तो उस समय की बात वो अभी कह रहे हैं और एक रिपोर्ट जारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो को उस समय शर्त का सामना करना पड़ा था और कहा गया था कि आपके प्लेन को हम पंजाब में उतरने नहीं देंगे। और क्यों नहीं उतरने देंगे? क्योंकि आपको अगर पंजाब आना है तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, उनसे आपको बैठक करनी होगी, उनसे आपको मुलाकात करनी होगी। और कहा गया कि जस्टिन ट्रूडो को आखिर हाँ बोलना पड़ा। और जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं मुलाकात करना चाहते थे? पंजाब पहुंच के पंजाब के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलना चाहते थे। क्यों? उनका कहना था कि हमारे साथ जो रक्षा मंत्री हैं सज्जन, उनको उनके पिता को कैप्टन अमरिंदर ने आतंकी कह दिया था, इसलिए हम नहीं मिलना चाहते। ये कोई दुख वाली बात नहीं हुई। आप किसी राज्य में पहुंच रहे हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात किए बिना निकलना चाह रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि आपके मन में कुछ और चल रहा है। वैसे कहा गया कि आखिरकार जस्टिन ट्रूडो को आना पड़ा और जब जस्टिन ट्रूडो कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक लिस्ट थमा दी, जिस लिस्ट में 10 ऐसे आतंकियों के नाम थे जिनको रिटर्न करने के लिए कहा गया। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने रिटर्न किया नहीं, पर अब इन बातों को वो उठाकर ये दिखलाना चाहते हैं कि देखो हम खालिस्तान के सपोर्ट में कितना ज्यादा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।